नबी का उम्मती हो, शहीद हो जाए, तो रब कहता है इस उम्मती को भी, जो शहीद है इस उम्मती को भी मुर्दा नहीं कहना। तो जो खुद नबी है वो कितनी पाकीज़ा जिंदगी रखता है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हराम कर दिया है जमीन के ऊपर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन याकुला अजसादल अंबिया, कहा जमीन के ऊपर हराम कर दिया गया है कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, बल्कि अंबिया जिस तरह जमीन के ऊपर पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहे थे, जमीन के नीचे भी इसी तरह पाकीज़ा जिंदगी बसर फरमा रहे हैं। तो शहीद की जिंदगी है। लेकिन एक बात जिससे मैं अपनी बात का आगाज करूंगा वो ये कि एक है शहादत की फजीलत और एक है फजीलत वालों की शहादत। शहादत की फजीलत इतनी बुलंद है कि अल्लाह फरमाता है शहीद को मुर्दा कहना, शहीद को मुर्दा समझना, दोनों चीजों पे पहरा लगा दिया। फिर जो फजीलत वाले हैं उनकी शहादत का क्या आलम है, यानी कौन फजीलत वाले? वो फजीलत वाले जिनके लिए हुजूर फरमाए अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना, फरमाया ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार बनाए गए। वो फजीलत वाले कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोजानों के ऊपर बिठा के तो लाड फरमा रहे हैं, प्यार फरमा रहे हैं, और फिर फरमाया अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, ऐ इलाहुल आलमीन ये दो जो मेरी गोद में बैठे हुए हैं यानी इमाम हसन इमाम हुसैन, ये मुझे बड़े ही प्यारे हैं, और ऐ अल्लाह तू भी इनसे प्यार फरमा। और फिर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह जो इनके साथ प्यार करे तो उनके साथ भी प्यार फरमा। तो हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 6 और 7 साल है। हसनैन करीमैन की उम्र ज्यादा उम्र नहीं, अभी बालग भी नहीं हुए, लेकिन उस वक्त मकाम ये है कि अल्लाह फरमाता है कि ये जन्नती जवानों के सरदार है। तो ये इनकी शहादत है। इसलिए हमें एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पे जहन में रखनी चाहिए, और ये बुनियादी सी बात है, हम गमे हुसैन मनाने वाले नहीं, हम याद हुसैन मनाने वाले हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हम गमे हुसैन मनाने वाले, हम याद हुसैन मनाने वाले, इसलिए कि गम का ताल्लुक है यकम मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक, या 10 मुहर्रम से लेके 13 मुहर्रम तक। ऐसा नहीं हो सकता कि हम हुसैन इब्न अली के जिक्र को सिर्फ मुकय्यद कर दें इन 12-13 दिनों के लिए। हम तो 365 दिन, साल का साल, पूरे का पूरा इमाम अली मकाम का नारा लगाना जानते हैं। इसलिए हम गम नहीं मनाते, हम याद मनाते। और वैसे भी गम वो मनाए जिसको शिकस्त हुई, गम वो करे जो वहां पे करबला के अंदर पिटा, और करबला के अंदर जिसको शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। वो क्यों गम मनाए कि जिसके बड़ों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई है। हजरत इमाम अली मकाम करबला के अंदर फतह याब हुए या शिकस्त खुर्दा हुए? माज़अल्लाह बोले, इमाम अली मकाम क्या हुए? फतह याब हुए। अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई। और जब फतह मिल जाती है तो कुर्बानियों पर रोया नहीं जाता, बल्कि फतह की खुशी की जाती है। और इस बात का ऐलान कुरान मजीद की उस आयत के अंदर जो मैंने पढ़ी है, उसकी अगली जो आयत है, अल्लाह फरमाता है फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, जब शहीद मर्तबा शहादत हासिल करके अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो अल्लाह ने उस शहीद को ऐसा अजर अता फरमाया कि वो शहीद अल्लाह के उस दिए गए अजर के ऊपर राजी हो गया, खुश हो गया। फरीहीन ये फरहत से है, ये है खुशी से कि इतनी फरहत है उसको, शहीद को। और हदीस पाक आपने सुनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में जाने के बाद कोई शख्स दुनिया में आने की उम्मीद नहीं करेगा, दुनिया में आने का ख्वाह नहीं होगा, बल्कि जो जन्नत में चला जाएगा हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा हमेशा जन्नत में। लेकिन वाहिद एक शहीद ऐसा होगा कि जो जन्नत में जाके भी ख्वाहिश करेगा, ऐ अल्लाह मुझे दोबारा जिंदगी अता फरमा कि जो मजा मुझे तेरे नाम पे मरने पे आया था, मैं दोबारा वो मजा हासिल करना चाहता हूँ। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, वो तो खुश हैं। अब जब वो खुश हैं तो हम गम किस बात का मनाएं? यानी सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूं, 20 साल तक नेटो अफवाज अमेरिका की सरबराही में अफगानिस्तान के अंदर रही, 20 साल तक, और 3 नस्लें इस जंग के अंदर जाया हुई, 3 नस्लें, बाप, फिर उनके बेटे, फिर इस वक्त पोते हैं जो वो जंग लड़ रहे थे। लेकिन अब जब पिछले दिनों काबुल जो है वो उसका कब्जा वापस लिया, उसको फतह किया, तो मुझे बताएं उन्होंने मुल्ला उमर की मौत का मातम किया है या फतह की खुशी मनाई है? क्यों?
उन्होंने उसामा बिन लादेन की मौत का मातम किया है या फतह की खुशी मनाई है? इतने इतने बड़े लोग, इतने इतने बड़े उनके कमांडर कि जिनको वो जिंदगी भर भूल नहीं सकते, वो शहीद हो गए, इस राह में मारे गए। लेकिन उन्होंने जब फतह हासिल की तो फिर वो जो कुर्बानियां दी थी, उन कुर्बानियों को याद करके गम नहीं मनाया, मातम नहीं किया, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कुर्बानियां लेके हमें फतह अता फरमा दी। ये सादा सी मिसाल मैंने आपको दी। तो इसलिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला के अंदर फतह याब हुए हैं तो फिर हम याद हुसैन तो मनाएंगे, गमे हुसैन नहीं मनाएंगे। और एक और मसला भी याद रखें शरीयत का। मसला यह है कि जब कोई भी शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो शरीयत हुक्म देती है 3 दिन तक सोग करो, गम मनाओ। कितने दिन? मेरी बात पे जरा ज्यादा तवज्जो करें अहबाब। कितने दिन गम मनाना है? 3 दिन। चौथे दिन गम मनाने की इजाजत, हाँ, वो अगर फोत होने वाला मर्द है और उसकी बीवी है, उसको हुक्म है कि ये 4 महीने 10 दिन इद्दत में बैठे, उसका सोग ज्यादा है। लेकिन बाकी जो उसके वरासा हैं वो तीसरे दिन तक सोग मनाएंगे और चौथे दिन सोग को खत्म कर देंगे। ये उसका मामला है कि जो दुनिया से गया, जिसने मौत देखी और जो इस दुनिया से मुंतकिल हो गया, इंतकाल कर गया। लेकिन जिनका मामला ये है कि जिनके बारे में रब फरमाए कि इनका सर धड़ से जुदा भी हो तो फिर भी तुमने इनको मुर्दा गुमान भी नहीं करना, तो फिर उनके बारे में तुम कैसे गम मना सकते हो? और फिर हर साल पलट के आए। ये बात याद रखिएगा, हम हैं अहले सुन्नत व जमात। हम कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम कौन है? किसी को मलाल तो नहीं ना इस बात पे। दाता अली अजमेरी भी सुन्नी है, बाबा फरीदुद्दीन भी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी सुन्नी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही भी, पीर मेर अली शाह भी। इस बात पे हमें कोई मलाल नहीं कि हम सुन्नी है, हम अहले सुन्नत व जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा ये एजाज है कि हम गमे हुसैन नहीं मनाते, हम याद हुसैन मनाते। इसलिए कि याद हर लम्हा मनानी चाहिए और एक लम्हा भी किसी सुन्नी का ऐसा नहीं गुजरता जिस लम्हे उसे इमाम अली मकाम की याद ना आती हो। ये अलहदा बात है। याद करते करते अगर आंखों से आंसू निकल जाएं तो इस पे कोई पाबंदी नहीं। आंखों से आंसू टपके इमाम अली मकाम की याद में। वो जो यजीदियों ने जुल्म किया था, उस जुल्म के ऊपर आंखों से आंसू बरस जाएं, ये याद का तकाजा है। लेकिन इसे आप गम नहीं कह सकते। आज कुछ लोग बड़ा वावेला करते हैं और गम मनाने को मजहब बनाया हुआ है, यानी करबला वालों का गम मनाना मजहब है उनका बाकायदा तौर पे। हमारा कोई मजहब नहीं है गम मनाना, हम अहले बैते रसूल की याद मनाते हैं। ये मेरी बात याद रखेंगे। बुनियादी बात यह है कि मैं जहां से बात का आगाज कर रहा हूं कि हम अहले बैत का गम नहीं मनाते। क्या मनाते हैं? याद मनाते हैं। और याद गज वज के मनाएंगे इंशाअल्लाह। और जो फतह अल्लाह ताला ने इमाम अली मकाम को अता फरमाई उसका तज़किरा करेंगे इंशाअल्लाह। यजीद ने जो जुल्म किया वो किया, उसके हवारियों ने जो जुल्म किया वो किया, लेकिन हमारी नजर में वो जवां मर्दी है जो करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने दिखाई है। जमाना मिसाल तो पेश करे इस बात की कि जिस जवां मर्दी के साथ, जिस बहादुरी के साथ इमाम अली मकाम ने करबला के मैदान में पाए इस्तिकलाल को बरकरार रखा और अपने आप को डगमगाने नहीं दिया, हर शे कुर्बान करके कहा अल्लाहुम्मा रज़न बिक़ज़ाइका तस्लीमन अला बलाइका सब्रन लि अम्रिका सुबहान रब्बियल आला। ए अल्लाह, सारी कुर्बानियां दे के हुसैन तेरे साथ राजी है, तू बता हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं हुआ है? ये बुनियादी बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इमाम अली मकाम को फतह नसीब हुई इसलिए कि करबला के मैदान में हुसैन की और यजीद की जंग नहीं थी, बल्कि मैदान करबला में हुसैनियत की और यजीदियत की जंग, हक का और बातिल का मार्का था। और अल्लाह फरमाता है जब हक आ जाता है तो फिर बातिल खत्म हो जाता है, बातिल आए तो फिर रब हक भी बेच देता है। हक आता है, वकुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। फरमाया जब हक आ गया तो बातिल तितर बितर हो गया, बातिल खत्म। अगर वो बातिल नमरूद की सूरत में आए तो हक हजरत इब्राहिम की सूरत में आए, अगर वो बातिल फिरौन की सूरत में आए तो हक जो है वो हजरत मूसा की सूरत में आए, अगर बातिल मक्के के कुछ शायरों की सूरत में आए तो हक मोहम्मद मुस्तफा की सूरत में आए, अगर बातिल मुर्तद्दीन और ज़कात के मुनकरीन की
सूरत में आए तो हक हजरत अबू बकर सिद्दीक की सूरत में आता है। अगर बातिल खवारिज की सूरत में आए, सबाइयों की सूरत में आए तो हक उस्मान गनी की सूरत में आता है। और अगर बातिल कूफियों की सूरत में आए तो हक मौलाए कायनात की सूरत में आता है। और अगर बातिल यजीद की सूरत में आता है तो हक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की सूरत में आता है। ये मुमकिन नहीं है कि बातिल आए और हक ना आए। और फिर जब फितना खल्के कुरान खड़ा हुआ, लोगों ने कहा कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं, ये तो मखलूक है। उस वक्त जब फितना खड़ा हुआ तो इमाम अहमद बिन हंबल हक के लंबरदार बन के आए कि नहीं आए? बर्रे सगीर में जब दीन अकबरी रवाज पकड़ने लगा, परवान चढ़ने लगा, तो फिर हजरत शेख अहमद शेख मुजद्दिद अल फिसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हक के लंबरदार बन के आए कि नहीं आए? तो जब बातिल आएगा तो हक भी। तो ये उस वक्त इन दो नजरियों की जंग थी, एक तरफ हक था, दूसरी तरफ बातिल खड़ा था। तो फिर बाकी कौन रहा जिसका नजरिया बाकी रहा? यजीद मर गया, यजीद मिट गया। यजीद, तारीख की किताबें उठा के देखें, आपको यजीद की कब्र का पता नहीं चलेगा, पता ही नहीं। एक किताब के अंदर मैंने देखा कि दमिश्क के अंदर एक रूढ़ी है जिसके ऊपर कूड़ा करकट फेंका, बहुत बड़ी रूढ़ी, उसके नीचे कहीं यजीद की कब्र है। पता ही नहीं, 3.5 साल हुक्मरानी की है यजीद ने। लेकिन मैं इस मजलिस से, इस महफिल से बच्चे बच्चे को उठा के पूछूं, मुझे बताओ मेरे इमाम अली मकाम की कब्र कहां है? तो बताओ बच्चे बच्चे को पता है कि नहीं इमाम अली मकाम करबला में आराम फरमा रहे हैं? तो फिर फतह किसकी है? जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह जमाना। एक फतह फातेह का एक जो है वो तकाजा वो ये है कि दिलों के ऊपर हुकूमत करे। तो बताओ आज दिलों पे हुकूमत यजीद कर रहा है या हुसैन इब्न अली कर रहे हैं? हुसैन इब्न अली की जो हुकूमत है दिलों के ऊपर, ये इस बात का ऐलान है कि उस वक्त हक और बातिल का जब टकराव हुआ तो बातिल मिट गया और अल्लाह ने हक को गलबा अता फरमा दी। और जब हक को गलबा हो गया तो फिर हमने गम नहीं मनाना, क्या मनाना है? याद मनानी, और गज वज के मनानी है, पूरा साल मनानी है। सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 12, 15 दिन, 40 दिन नहीं, बल्कि साल के 365 दिन हमने अहले बैत तहार की याद को मनाना है। और लोगों को बताना है कि हम वो हैं जो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम हुसैन इब्न अली के मानने वाले। तुम कहो, तुम गम मनाओ, तुम्हें शिकस्त हुई होगी, लेकिन हमारे अमीर हुसैन इब्न अली को तो अल्लाह ने फतह अता फरमाई। अब जरा पस मंजर देखें वाक़या करबला का। आज कुछ लोग वाक़या करबला को गड़मड़ करने के लिए बहुत सारे हकायक को छुपाते हैं, तो ये बातें थोड़ी सी मुश्किल भी हो तो फिर भी आपको सुनना चाहिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इनकलाब बर्पा किया ना जजीरा नुमा अरब के अंदर, तो आपको पता है कि उस वक्त कुछ लोग इस तरह के थे कि जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, बल्कि हुक्म यह था कि अगर ये इस्लाम ले आए तो ठीक है, वरना 4 माह का वक्त है। सूरह तौबा की पहली 6 आयात इसी उन्वान से हैं। 4 माह का वक्त है, अगर मुसलमान हो जाएंगे तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर उनमें कुछ लोग इस तरह के थे कि चाहते हुए या ना चाहते हुए उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, इस्लाम का कलमा उन्हें पढ़ना पड़ा, उन्होंने पढ़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाले मुबारक हुआ तो आपको पता है कि वो लोग मुनकरीन ज़कात की सूरत में बाहर भी आए, फिर उन्होंने मुसैलमा कज़्ज़ाब की तायीद भी की और हुजूर की खत्म नबूवत के मुनकिर भी हुए। ये सारे का सारा फितना था। लेकिन हुजूर जब जजीरा नुमाए अरब में इस्लाम नाफिज फरमा चुके तो फिर हुजूर ने खत भेजे मुल्क से बाहर। एक खत बादशाह मकूकस को भेजा, शाह मिस्र को, मिस्र का बादशाह था उसको भेजा। एक शाह रूम को भेजा, हिरकल को, और एक शाह ईरान को भेजा जिसे किसरा कहा जाता था। ये खत हुजूर अलैहिस्सलाम ने भेजे और नजाशी को भी भेजा जो हबशे का बादशाह था। अब जो हबशे का बादशाह था वो मुसलमान हो गया, जो मकूकस शाह मिस्र था वो भी मुसलमान हो गया, और जो शाह रूम था कैसर उस वक्त का, उसने दिल में कलमा पढ़ लिया लेकिन जाहिर नहीं किया उसने। वो 300 साल पहले का वाकया उसके सामने था कि जब एक बादशाह ने ईसाई मजहब इख्तियार किया तो पूरी की पूरी सल्तनत ईसाई होगी। उसके ख्याल में यह था कि मैं पूरी की पूरी सल्तनत को पहले राजी करूंगा, फिर कलमा पढ़ूंगा ताकि मैं भी मुसलमान हो जाऊं और मेरी सल्तनत भी मुसलमान हो जाए। लेकिन यह ख्याल उसका वहम ही रहा और वो कलमा ना पढ़ सका, मुसलमान ना हो सका। फिर इधर शाह ईरान किसरा है जो, इसका मामला और था। जब इसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद पहुंचा तो इसने हुजूर अलैहिस्सलाम के कासिद को शहीद किया और हुजूर का खत मुबारक फाड़ा
और मदीने में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मज़्ज़का किताबी मज़्ज़कल्लाहु मुल्कहू, खुसरो परवेज ने हमारा खत फाड़ा है, अल्लाह इसकी सल्तनत के टोटे टोटे फरमा देगा। ये जब हुजूर ने फरमाया तो सल्तनत ईरान खत्म हो गई। आप तारीख उठा के देखें कि जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इस्लाम की फौजें आगे बढ़ी हैं और ये सल्तनत रोमा को उन्होंने फतह किया है, तो तीसरा हिस्सा बाकी रह गया था सल्तनत रोमा का, जिसके ऊपर सल्तनत रोमा कायम रही। लेकिन सल्तनत ईरान का मामला और है, पाश पाश हो गई सल्तनत। और वो एक शख्स जो उठा था वहां से और आया, जिसके कत्ल का ऐलान हो चुका था, हजरत फारूक आज़म ने फरमाया था कि ये जहां पे जिसको भी मिले इसको कत्ल कर दो। लेकिन हुआ इस तरह कि वो चालाक था, होशियार था, पकड़ा गया, हजरत फारूक आज़म की बारगाह में लाया गया, खड़ा कर दिया गया, कत्ल का हुक्म हो गया, कहा इसको कत्ल कर दो। अब उसने एक होशियारी खेली, चालाकी खेली, उसने कहा अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे पानी पिला दे मेरे आखिरी वक्त में, तो आप मुझे पानी पिला देंगे? तो हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला नरम दिल हुए, उन्होंने कहा ठीक है, पानी पिलाने में कौन सा हर्ज है, कत्ल का हुक्म तो दे दिया है। तो जब पानी उसके सामने लाया गया तो वो कहने लगा कि आप मेरे साथ वादा करें कि जब तक मैं ये वाला पानी ना पीऊं आप मुझे कत्ल नहीं करेंगे। हजरत फारूक आज़म ने कहा ठीक है, जब तक तू ये पानी नहीं पीता हम तुझे नहीं मारते, पानी पिएगा तो फिर मारेंगे। उसने होशियारी ये की कि उस सारे के सारे पानी को जमीन पे गिरा दिया और कहा कि चूंकि आपने वादा किया है तो लिहाजा इस पानी के पीने से पहले आप मुझे मार। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने वादे की पासदारी की और उसको रिहा कर दिया। और फिर उसी के नतीजे में वो अबू लोलो फिरोज नामी एक शख्स था जिसने हजरत फारूक आज़म पे वार किया। वो मजूसी, वो ईरान का रहने वाला था, यहाँ पे आके उसने हजरत फारूक आज़म पे वार किए। और फिर वक्त गुजरता गया, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मसनद नशीन खिलाफत हुए। 10 साल का अरसा हजरत उस्मान गनी के जमाने का उसी डगर पे चलता रहा जिस डगर पे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुकूमत करते रहे। उसी डगर पे बिल्कुल खिलाफत का निजाम सीधा। जिस तरह हजरत फारूक आज़म के जमाने में फतूहात का दरवाजा खुला था, वो इकबाल ने कहा था कि थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। ये काफिले बढ़ रहे थे और बढ़ते चले जा रहे। 10 साल का अरसा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा पुरअमन और जिहाद होता रहा, मामलात चलते रहे। लेकिन आखिर में जो 2-2.5 साल हैं, फिर वहां से एक यहूदी अब्दुल्ला इब्ने सबा नामी उठा। अब मेरी बातों पे आपने तवज्जो करनी है, पस मंजर बता रहा हूं वाकया करबला का। यहूदी उठा, अब्दुल्ला इब्ने सबा उसका नाम था, और उसने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, मुसलमान बन गया, मदीने में आके रहना शुरू कर दिया। तरह तरह की बातें फैलाने लगा मुसलमानों में और तरह तरह के वाकयात रूनुमा होने लगे। फिर इसने कुछ काफिले जमा किए और मिस्र में भेजे। मिस्र में जाके लोगों को कहने लगा कि देखो वो जो दमिश्क का गवर्नर है ना, उसने तो सारा काम खराब कर दिया है। वो करप्शन कर गया, वो लूट के ले गया, वो लोगों के मालो जान की हिफाजत न कर सका। दमिश्क में एक और गिरोह को भेजा, वहां पे जाके कहा कि जो कूफे का गवर्नर है वो बड़ी खराबी पैदा कर रहा है। कूफे वालों के पास आके दमिश्क वालों की शिकायत, दमिश्क वालों के पास आके कूफे वालों की शिकायत, और यहाँ शहर शहर घूमे। और उस वक्त जराए अबलाग तो इतने नहीं थे कि फौरी तौर पे कब्जा पाया जाता, लेकिन जितनी देर तक वो सारे का सारा लावा बना और बगावत फैली, उतनी देर तक ये बहुत तादाद में जमा हो चुके थे और इन्होंने आके मदीने का मुहासरा किया। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके ऊपर 40 दिन तक पानी बंद रखा, जिसके नतीजे में 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सोम की शहादत वाक़ई हुई और बड़े दर्दनाक तरीके के साथ आपको शहीद किया गया। अब जब आपकी शहादत हो गई तो बाकी सहाबा किबार सहाबा, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप मौजूद थे, आपको कहा गया कि आप खलीफा बने, आपने कहा मैं तो ये बोझ अपने कंधों पे नहीं उठाता। फिर क्या करना पड़ा, हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने ये खिलाफत का बोझ अपने कंधों पे उठाया। लेकिन ये बात तारीख की बड़ी वाज़ेह हकीकत है कि ये 5 साल का अरसा है, जो 6 साल का अरसा, 5.5 साल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और 6 माह हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो 6 माह है खिलाफत के, वो भी खिलाफत राशिदा में शामिल है, इसलिए कि 30 साल तभी पूरे होंगे हुजूर की हदीस के मुताबिक कि जब इन 6 माह को शामिल किया जाएगा, कि हुजूर ने फरमाया था 30 साल तक खिलाफत चलेगी और उसके बाद मलूकियत का दौर आ जाएगा। फिर 30 साल मुकम्मल हुए और ये हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका जो खिलाफत का जमाना है, ये इस्लाम की इतनी तारीख है और इतने इतने वाकयात इसमें रूनुमा हुए
कि अगर वो वाकयात उस वक्त रूनुमा न हुए होते तो आज तारीख इस्लाम का रंग ही कुछ और होता, आज मामलात कुछ और होते। लेकिन चूंकि ये कहते हैं इंटरनल सबोताज के अंदर से मारा गया, और वो जो है एक अब्दुल्ला इब्न सबा नामी यहूदी आया और उसने अंदर से आके खोखला किया, और पीछे जो है वो ईरानियों की साजिश जो है वो शामिल हाल थी। उन्हें खबर थी कि हमारी सल्तनत को टोटे टोटे किया गया, लिहाजा इनको भी अंदर से खत्म करो। फिर यही अब्दुल्ला इब्न सबा और इसके मानने वाले थे कि जिन्होंने हजरत मौला कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे के अंदर शहीद किया। इब्ने मुलजम नामी जो खारजी था वो इसी टोले से था। फिर जब हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो कि अमीर शाम थे उनके साथ सुलह की, और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ये हुजूर के सहाबी हैं, और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है कि रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, हुजूर के सारे सहाबा से अल्लाह भी राजी है और ये भी अल्लाह से राजी है। अदना से अदना सहाबी व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, तमाम सहाबा के साथ अल्लाह ताला का अच्छे रवैये का और जन्नत का वादा है, और ये रब ने फरमाया है। आज कुछ लोग कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कुछ जो है वो जुल्म किया, ज्यादती की, तो याद रखें जो भी वाकयात रूनुमा हुए, जो कुछ भी हुआ, जंगे जमल हुई, जंगे सफीन हुई, जिसके अंदर जो है वो एक जंग के अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मौला कायनात के लश्कर से, और ये भी वो अब्दुल्ला इब्न सबा नामी एक जो शख्स था उसने फजर के वक्त लावा पकाया और उसने हमला किया हजरत आयशा सिद्दीक़ा के लश्कर के ऊपर, जिसके नतीजे में जंग छिड़ी। और आपको पता है जब जंग छिड़ जाए तो फिर मरो या मारो, बस काम खत्म। फिर जंग हुई, फिर इसी तरह जंगे सिफीन का वाकया हुआ, हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला कायनात शेर खुदा के दरमियान जंग हुई। लेकिन इसके अंदर अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज्तिहादी तौर पे खिताब पर थे, हक अल्लाह ताला ने हजरत अली को अता फरमाया हुआ था। यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। लेकिन किसी तरह की बदनीयती, किसी तरह की अदना से अदना बदनीयती हजरत अमीर मुआविया की तरफ मंसूब नहीं की जा सकती। क्यों? कि वो सहाबी रसूल हैं, और सिर्फ सहाबी रसूल नहीं बल्कि ये वो सहाबी हैं कि जिनके ऊपर रसूलुल्लाह ने एतमाद किया है, और चंद लोग जो वही लिखा करते थे हुजूर ने इनको उनमें शामिल किया। अल्लाह की वही आए और हुजूर फरमाते मुआविया आओ तुम भी अल्लाह का कलाम लिखो, कातिबे वही बनाया हजरत अमीर मुआविया को। लेकिन ये सारे के सारे जो भी मामलात हुए, नियत पे शक नहीं किया जा सकता किसी एक सहाबी की भी। अगर आप किसी एक सहाबी की नियत पे शक करेंगे तो आप सहाबी के ऊपर शक नहीं कर रहे बल्कि तरबियत मुस्तफा पे शक कर रहे हैं। और हमारा ये अकीदा है कि हुजूर ने जिस तरह सहाबा की तरबियत फरमाई है, वो जो मजहर रब ताला ने फरमाया था, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा, फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इनको कुरान भी सिखा दिया है, हिकमत भी सिखा दी है, और इनका तज़किया भी फरमा दिया है। तज़किया हो गया, तालीम व ताल्लुम का सिलसिला हो गया, इसलिए बदनियती मंसूब। उसके बाद हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुलह जोई का मामला किया और बिल्कुल सुलह सफाई के साथ सल्तनत हवाले कर दी हजरत अमीर मुआविया के। मुझे बताएं जिसके ऊपर हजरत इमाम हसन एतबार करें, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोले सारे आप वो पीछे तक बोले, जरा सारे बोले। हजरत इमाम हसन को जिस पर एतमाद हो हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और उन्होंने एतमाद किया और उनको खिलाफत दे दी। और फिर यही जो अब्दुल्ला इब्न सबा के मानने वाले ये खारजी थे, इन्होंने हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी को नोचा और इन्होंने कहा कि ये भी अपने बाप की तरह का निकला। और या आरल मुमिनीन, इन्होंने कहा कि ए मोमिनों के लिए नंगो शर्म का बायस आपने ये काम किया है। लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजर थे उस हदीस पाक का कि जिसमें हुजूर ने फरमाया था इन नबनी हाजा सैयदुन, फरमाया ये मेरा बेटा हसन सैयद है। जब मुसलमानों के दो गिरोहों में जंग होगी तो मेरा बेटा दो मुसलमानों के गिरोहों के दरमियान सुलह करवा देगा। उसका मजहर बन के हजरत इमाम हसन सामने आए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। 20 साल का अरसा हजरत अमीर मुआविया ने गुजारा, 20 साल। और ये ऐसा दौर है कि जिस दौर में कोई बगावत नहीं हुई, गवर्नेंस इतनी मजबूत कि किसी को सर उठाने की कोई जरूरत नहीं। और हजरत इमाम हसन भी, हजरत इमाम हुसैन भी बिल्कुल मदीने में पुरसकून तरीके से रहते रहे। उन्हें पता था कि इस्लाम की अकदार के ऊपर कोई डाका डाला नहीं जा रहा। लेकिन फिर तकरीबन 58 हिजरी के अंदर
जब कुछ लोगों ने मशवरा किया हजरत अमीर मुआविया को कि आप वली अहद मुकर्रर करें। आपको पता है कि जब हजरत उस्मान गनी शहीद हुए तो उस वक्त 1 लाख के करीब मुसलमानों का खून बहा, फतुहात का सिलसिला भी बंद हुआ और खाना जंगी के सिलसिले में 1 लाख मुसलमान शहीद हुए, इसलिए आप वली अहद मुकर्रर करें। अब बैत कर ली सब लोगों ने, लेकिन 5 लोगों ने बैत नहीं की। वो 5 कौन थे? हजरत अबू बकर के बेटे हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर, और हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु, और हजरत जुबैर के बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह तआला। ये 5 शख्सियात हैं जिन्होंने यजीद की बैत नहीं की। अब हजरत अमीर मुआविया का विसाल हो गया, आप दुनिया से रुखसत हुए, तो उसको सल्तनत को संभाला यजीद ने। अब इख्तिलाफ बन गया। इख्तिलाफ कहां हुआ? एक हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर थे जो वो विसाल कर गए, इससे पहले बाकी कितने रह गए? 4 रह गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह। 4 हस्तियां बाकी रह गई। इनमें भी फिर इख्तिलाफ हुआ और 2 ने कहा हम वहां से जाके हमला नहीं करेंगे, बल्कि यहां से लोगों को तैयार करेंगे कि हम निजाम इस्लाम के हक में हैं और वही निजाम होना चाहिए जो निजाम रसूलुल्लाह मुसलमानों को दे के गए। और इन 2 में से जो असहाब थे वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर थे। जलीलुल कदर हस्तियां। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वो हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया है ए अल्लाह इनको दीन की समझ अता फरमा दे। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर वो हैं कि जिनके लिए हुजूर ने फरमाया ये जो शख्स है ये रजुलुन सालिहुन, ये तो बड़ा नेक बंदा है। ये दोनों हस्तियां इन्होंने जो है वो इनसे थोड़ा सा किनारा कशी इख्तियार की। बाकी कितने रह गए? 2, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला। अब इन दोनों के अंदर एक इख्तिलाफ हुआ, और वो इख्तिलाफ क्या था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते थे कि हम हिजाज में रह के, मक्के मदीने में रह के इसका मुकाबला करेंगे और यहां से बैठ के हम इससे लड़ेंगे और जो अकदार हैं वो इस्लाम वाली अपनाएंगे। लेकिन हजरत इमाम अली मकाम के पास कूफियों से खतों का जो तांता बंधा हुआ था, थैले के थैले भरे हुए खतों के इमाम अली मकाम के पास आए कि आप जल्दी से कूफे में आ जाएं और जिस तरह आप चाहेंगे उसी तरह किया जाएगा। अब इमाम अली मकाम ने रख्ते सफर बांधा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने मशवरा दिया कि आप ना जाएं, उनके इरादे ठीक नहीं, लेकिन आपने कहा ये फलां का भी खत है, फलां का भी खत है, फलां का भी, और मुस्लिम इब्ने अकील को भेजा कि जाओ कूफे में जाके सूरत हाल का पता चलो करो। कि जब वो वहां पहुंचे तो 12,000 लोगों ने बैत की हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे हजरत इमाम अली मकाम के लिए। कितने लोगों ने? 12,000 लोगों ने बैत की। लेकिन जब इमाम अली मकाम मक्के से रवाना हुए तो रस्ते में पता चला कि वो जो सब के सब 12,000 लोग थे उन्होंने तो बैत तोड़ दी है। यजीद ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद एक गवर्नर को मुकर्रर किया और उसने सख्ती की, और तारीख का एक बाब है, आप उठा के देखें कि ये जो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद था ये हलाल का नुतफा नहीं था, हराम का नुतफा था। यजीद ने इसको उबैदुल्लाह का नाम दिया था, इसके बाप का आज तक किसी को पता नहीं। इसलिए उसने आके फिर जो जुल्म व सितम किया कूफे के अंदर और लोगों को दबाया। इमाम अली मकाम जब आगे गए तो करबला का मैदान आया, वहां पे रोका गया और कूफियों ने कहा कि इमाम अली मकाम हमने आपको बुलाया था इसलिए कि आप यजीद की बैत करें। इमाम अली मकाम ने कहा तुमने तो मुझे ये नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे खत तो ये मेरे सामने हैं, तुमने कहा था कि यहाँ आओ निजाम इस्लाम कायम किया जाएगा, जो अकदार है इस्लाम की उनको जो है वो परवान चढ़ाया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा ये मुतालबा नहीं था, आप हमारे साथ गलत बयानी कर रहे हैं, माज अल्लाह, इल्जाम लगाया। और फिर उसके नतीजे में फिर 10 मुहर्रमुल हराम को मैदान लगा और इमाम अली मकाम ने फिर जो इस्तिकामत और इस्तिकलाल की मिसाल कायनात को पेश की है वो जमाने में कहीं और नजर नहीं आती। ये सारे का सारा एक पस मंजर था, मैंने इजमाली तौर पे आपके सामने रखा। लेकिन याद रखें इसके अंदर यजीद भी पूरे का पूरा शामिल था। आज कुछ लोग कहते हैं यजीद शामिल नहीं था, यजीद शामिल था। अगर यजीद की बदनीयती शामिल ना होती तो यजीद फिर कातिलाने हुसैन से बदला लेता, बाद में किसास लेता, लेकिन चूंकि खुद बदनीयत था इसलिए उसने उसका भी आर्डर था और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने भी जुल्म किया और इमाम अली मकाम को फिर शहीद किया, खानवादा अहले बैत को काटा गया। और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 72 या 74 या 82 अहबाब अल्लाह की बारगाह में पेश किए और सब कुछ पेश करके इमाम अली मकाम ने अपने सर अनवर के ऊपर रसूलुल्लाह का इमामा बांधा
और अपने कंधे के ऊपर हजरत फातिमा ज़हरा की चादर सजाई और अपने बाजू पे हजरत इमाम हसन का पटका बांधा और तलवार हजरत मौला कायनात शेर खुदा की लहराई और घोड़े पे सवार हुए। फिर जाके खुतबा दिया, कहा लोगों देखो, आज इस वक्त पूरे रूए जमीन के ऊपर किसी नबी का नवासा मौजूद नहीं। आज अगर तुम मुझे कत्ल करते हो तो ये कायनात का सबसे बड़ा कत्ल है। लेकिन उन्होंने कहा, इमाम एक ही बात है, हम दिल से आपके साथ होंगे लेकिन हमारी तलवारें यजीद के साथ हैं। आप या तो फिर बैत करें या सर कटवाने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम ने मुकाबला किया, फिर उन्होंने यकबारगी हमले किए, फिर आपके जिस्म के ऊपर तीर, तलवार, नेज़े और बर्शियों के इनको हमले किए गए। फिर आप जमीन पे तशरीफ लेके आए तो देखने वाला वहां पे खड़ा होके कह रहा था, ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छिदा हुआ कटा हुआ, ये फिर भी है डटा हुआ, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। ये हुसैन का जिगरा हो सकता है। और फिर इमाम अली मकाम ने वहां पे अपना सब कुछ वारा और कहा, अल्लाहुम्मा रज़न बि क़ज़ाइका, ऐ अल्लाह मैं तेरी रजा पे राजी, तस्लीमन अला बलाइका, जो मुसीबतें तेरे रास्ते में मुझे आई मैं उन पे राजी, और वसब्रन लि अमरिका, जो तेरा हुक्म था मैंने सबर कर दिया, सुबहान रब्बियल आला। फिर सजदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, मैं सब कुछ कुर्बान करके तेरे साथ राजी हूं, तू भी बता हुसैन से राजी है कि नहीं है। फिर आवाज क्या आ रही थी कि इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, इस शहजादे पर अली शेरे खुदा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका अजब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। फिर हम क्यों ना कहें, मैंने शुरू में कहा था कि हम गमे हुसैन मनाने वाले नहीं, हम यादे हुसैन मनाने वाले हैं। गम करे वो जो हार गए, हम तो जीते हुए काफिले के लोग हैं, इसलिए हम सर उठा के कहते हैं, ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्न अली तुम पर सलाम पेश करें मोहब्बत के साथ, ए हुसैन इब्न अली तुम पर, नाज़िशे आले नबी तुम पर, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम, ए शहीदान मोहब्बत के इमाम, लाला गू लाला बदन लाला चमन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन अंदर चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात, इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू, और फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हमें नाज है कि हम इमाम अली मकाम के मानने वाले, और हम इंशाअल्लाह इस बात पे कायम रहेंगे, जो हुसैनी फिक्र है उस फिक्र पे जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनी मिशन से कभी भी पीछे इमाम अली मकाम, वक्त नहीं कि मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखूं, पहले ही वक्त बहुत ज्यादा मैंने आपका ले लिया। इमाम अली मकाम का मिशन ये है कि दुनिया के अंदर निजाम वो चले जो निजाम मुस्तफ़ा लेके आए थे, यानी निजाम मुस्तफ़ा। पूरी कायनात के अंदर अगर कोई चलने के काबिल निजाम है तो वो है जो निजाम मुस्तफ़ा है। आज हुसैनी सारे बैठे हुए हैं ना, हुसैनी बैठे हैं सारे, आज इरादा करो कि मुल्क पाकिस्तान में वो निजाम नाफिज किया जाएगा जो इमाम अली मकाम चाहते थे, वो हुसैनी फिक्र को परवान चढ़ाया जाएगा कि जो इमाम अली मकाम का दावा था कि हम किसी शराबी का साथ देने वाले, हम किसी जानी का साथ देने वाले, हम किसी बदकार का साथ देने वाले, हम इस्लामी इक़दार को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ देने वाले, हम उसका साथ देने वाले हैं जो दिलो जान से इस्लाम को तस्लीम करने वाला है। और इंशाअल्लाह इस बात में हम जिंदगी भी गुजारेंगे और इसी काम पे इंशाअल्लाह मौत भी हमें आएगी। दुआ गो हूं अल्लाह ताला हम सबको हुसैनियत पे जिंदा रखे, हुसैनियत पे मौत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आप अहबाब ने पहले भी ये काम तो किया होगा, कल कुछ लोगों ने सबीले भी लगाई होंगी, देगे भी तकसीम की होंगी, सब कुछ करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कसरत के साथ पढ़ाई करें, तिलावत करें कुरान मजीद की, क्योंकि हुसैन इब्न अली वो हैं जिन्होंने नेज़े की नोक पे चढ़ के भी लोगों को कुरान सुनाया है। इसलिए कुरान के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करें, तिलावत करके उनके लिए दर्जात बुलंदी, उनके दर्जात बुलंदी के सदके से अपने दर्जात बुलंदी की दुआ करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल